बच्चों, आप बच्चों बताइए बेटा क्या हाल है बेटा आपका। बेटा हम लोगों ने इसमें स्टार्ट किया है बेटा क्लास 11th का चैप्टर और इसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। और ये चैप्टर बेटा एग्जाम के पर्पज से इतना इम्पोर्टेंट है, इसकी जितनी तारीफ की जाए शायद वो कम पड़ेगी बेटा। क्लियर। और हम लोगों ने बेटा इसमें काफी हद तक चीजों को कवर कर चुके हैं। और प्रीवियस लेक्चर में बेटा अपन ने सीखा था कि जब डेल्टा एनजी की वैल्यू बेटा क्या होगी बेटा, जीरो होगी। और मैंने बताया था इस केस में बेटा जो हाल केपी का होगा वही हाल क्या होगा, केसी का। मतलब दोनों की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ पर सेम वैल्यू होगी। प्लस मैंने ये भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि इस केस में आपको वॉल्यूम दे या ना दे रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बेटा क्या होगा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का क्या होगा इस केस में कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए जब कैसे निकालेंगे तो आप डायरेक्ट मोल रख के भी निकाल सकते हैं, आंसर में कोई अफेक्टेड नहीं आएगा। क्लियर। लेकिन आज होने वाला है इससे कुछ अलग। कैसे बेटा, आज का जो टॉपिक है अपन का, उस टॉपिक का यानी जब डेल्टा एनजी की वैल्यू लेस देन जीरो। क्लियर। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब डेल्टा एनजी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो उस समय क्या हाल होगा। तो उस समय बेटा हम बोल सकते हैं जो इनिशियल मोल होंगे उनकी वैल्यू ज्यादा होगी एट इक्विलिब्रियम के मोल, पहला पॉइंट। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ज्यादा होंगे प्रोडक्ट के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। या ऐसे बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट के मोल ज्यादा होंगे और प्रोडक्ट के मोल कम होंगे। क्लियर। जैसे बेटा देखना एग्जांपल में समझाऊं आपको, देखना इसी पे देखना बेटा, देखना जैसे देखिएगा यहाँ 2a प्लस b और यहाँ बेटा c बना। तो आप कहोगे बेटा प्रोडक्ट का यहाँ कितना है, 1 मोल है और रिएक्टेंट के यहाँ पर है कितने, 3 मोल है। तो ये केस इस टाइप के आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। तो इस केस में वैल्यू होगी बेटा वो केसी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन किससे, केपी की वैल्यू से। क्लियर। और डेल्टा एनजी कैसे निकालेंगे बेटा, उसका फार्मूला है यानी प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल। क्लियर। ये भी बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर। तो आज का अपन का ये टॉपिक चलने वाला है बेटा ये, और इसमें आपको बस केवल चलने वाले सिर्फ आपके पीवाईक्यू के अलावा और कुछ होने वाला नया नहीं है। तो आई बेटा निकाल लीजिए पेन कॉपी, अब प्रैक्टिस कीजिए बेटा क्वेश्चन को। आइए सॉल्व करते हैं यहाँ पर। क्लियर। और एक से एक नया क्वेश्चन मिलेगा आपको, नए क्वेश्चन मिलेंगे कि कैसे हर साल एनटीए 1 2 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये चांस देता है नए क्वेश्चन फ्रेम करने का। क्लियर। तो यहाँ पर कुछ प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंजीनियरिंग के, प्लस हम करेंगे कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। क्लियर। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्लियर। देखिएगा इतना बेटा नोट होगा ना, ये नोट करना है क्या बेटा, ये ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में ये सब मैंने आपको बताया था रूल वगैरह। क्लियर। बस ये बताया मैंने कि आज हम इस केस पे हम अपनी पढ़ाई करने वाले हैं बेटा। क्लियर। देखिए बेटा, तो आइए हम अगला सवाल बेटा उठाते हैं। यहाँ पर दूसरा सवाल क्या बेटा, यहाँ देखिएगा ये क्वेश्चंस बेटा क्या है यहाँ पर लिखना बेटा। क्वेश्चंस है कि N2 प्लस 3H2 और यहाँ बेटा बन गया 2NH3। ठीक, इतना पता है बेटा, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। क्लियर। हाँ, ये गैस है और ये भी क्या बेटा, गैस है। समझ गया ना ये। हाँ, अब यहाँ बेटा क्या है, मान लेते हैं यानी कि जो इनिशियल मोल है बेटा यहाँ पर यानी कि T इक्वल टू 0। T इक्वल टू 0 का मतलब है बेटा यहाँ पर यानी कि बात कर रहा हूँ मैं, ये इससे लिखते हैं बेटा, यहाँ पर लिखना इससे लिखते हैं T इक्वल टू 0 मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है यानी कि इनिशियल मोल। मैंने मान ली बेटा इसके इनिशियल मोल कितने बेटा, A मोल इसके हैं इनिशियल। क्लियर। इसके हैं इनिशियल मोल है B मोल इसके, मैंने मान ली। क्लियर। अब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है यानी टाइम 0 है, तो इस समय इसके रिएक्शन की यहाँ पर कोई भी मोल नहीं है। तो क्वेश्चन पेपर में ऐसे है बेटा कि नाइट्रोजन 1 moles और 3 mole hydrogens are combined form the यानी अमोनिया गैस 2। क्लियर। तो लिखा है कि
initial mole of nitrogen takes A and initial moles of hydrogen B. क्लियर? तो इस केस में Kp और Kc हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट आज हमें सीखना है। क्लियर नहीं है? हाँ। अब देखिए बेटा यहाँ पर यहाँ लिख लीजिए बेटा, पर लिखना कि find the value of Kc and Kp। क्लियर? बेटा वॉल्यूम जो है कंटेनर का, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना बेटा, 1 लीटर वॉल्यूम है कंटेनर का। जो वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। और Kp और Kc हम लोग को डिफाइन करना है कि नाइट्रोजन के यहाँ पर 1 मोल और हाइड्रोजन के B मोल यहाँ पर गिवन वैल्यू है। क्लियर? चाहे लिख लीजिए इसको बेटा, ये कौन सी वैल्यू बेटा यहाँ पर ये लिखना है इसको, ये है बेटा गिवन वैल्यू। क्लियर? ये गिवन वैल्यू है। तो अब हमें कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय आपको सीखना है बेटा। क्लियर? देखिएगा इसको, ये अब यहाँ देखिए बेटा, इतना दिख रहा है ना ये। क्लियर? सुनिए बेटा यहाँ पर, अब इसके यहाँ और यहाँ और वहां देखिए बेटा क्या, अब जैसे जैसे टाइम बेटा बढ़ेगा, हो सकता है 1 मिनट या 2 सेकंड के बाद, तो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, इनके जो मोल्स बेटा रिएक्टेंट साइड में है, इनकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जितनी वैल्यू कम होगी तो वो वैल्यू बेटा यानी कोरोडेड साइड में वो वैल्यू बन जाएगी। क्लियर नहीं है? तो अब देखिए बेटा, मैंने मान लिया यहाँ पर बेटा जो टाइम है बेटा, आने की टाइम कितना बेटा, ये आने की t टाइम्स है। कितना? t टाइम्स है। और इसको मैंने मान लिया बेटा क्या, ये है बेटा एक इक्विलिब्रियम वाली स्टेज है, यानी कि इक्विलिब्रियम पे है। क्लियर? तो अब देखिए बेटा यहाँ पर देखना इसको, मैंने मान लिया यहाँ से बेटा इसके जो x मोल है वो क्या हो गए, यानी डिसोसिएट हो गए, यानी कि डिकम्पोज। यहाँ भी मैंने मान लिया बेटा इसके भी x मोल यहाँ से क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए। अगर x मोल यहाँ से डिसोसिएट हो रहे हैं रिएक्टेंट साइड से, तो प्रोडक्ट साइड में बेटा यानी कि x मोल बन जाएंगे। क्लियर? यहाँ मैं लिख दी बेटा इसके x मोल बन गए यहाँ पर। क्लियर? अब देखिए बेटा यहाँ पर देखना, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ जो इसके जो मोल बन रहे हैं बेटा, वो बन रहे हैं 2 टाइम्स, यानी कि 2 मोल्स बन रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ लिख दी मैंने बेटा, यानी कि 2 लिख दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन के 3 मोल कंबाइंड कर रहे हैं नाइट्रोजन के साथ। अब 3 मोल जाएंगे बेटा, तो यहाँ लिख दी मैंने 3 लिख दिया। क्लियर? अब यहाँ कुछ नहीं है बेटा, तो क्या मान सकता हूँ इसको मैं, यानी मान सकते हैं ना ये। तो यहाँ से बेटा क्या होगा, यहाँ पर ये आन की बैलेंस। क्लियर? तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन का यहाँ पर 1 मोल डिसोसिएट्स होगा, जबकि हाइड्रोजन के 3 गुना मोल डिसोसिएट्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू बेटा नाइट्रोजन कंपेयर में ये वैल्यू 3 टाइम्स वैल्यू है। क्लियर? तो इसलिए 3x क्या होगा, डिसोसिएट्स होगा। यहाँ कितने होंगे मोल बनेंगे, वो मोल बनेंगे यहाँ पर 2x बनेंगे, क्योंकि यहाँ कितना बेटा 2, अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 बनते, 4 होता तो यहाँ 4 बनते। क्लियर? अब यहाँ देखिए बेटा, अगर हम इसकी बात करें बेटा, यहाँ पर देखना, तो हम जो वैल्यू हो रही है डिसोसिएट्स हो रही है, तो वो वैल्यू a में से कम होगी, तो a माइनस के x। क्लियर? अब देखिए ये जो वैल्यू हो रही है डिसोसिएट, वो वैल्यू कम होगी बेटा b में से कम होगी। क्लियर? तो b माइनस 3x। क्लियर? अब ये वैल्यू बेटा बन रही है ना, तो बन रही है, तो इसको मैं लिख दी यहाँ पर ये 2x लिख दी। तो अब आप समझ गए होंगे कि सर आपने प्लस और माइनस क्यों लिखा। माइनस का मतलब होता है कि रिएक्टेंट साइड वैल्यू कम होना, और प्लस का मतलब होता है प्रोडक्ट साइड में वैल्यू का बनना। क्लियर ना? अब बेटा ये वैल्यू कौन सी बेटा, ये वैल्यू है यानी कि इक्विलिब्रियम पे। कौन सी वैल्यू बेटा, ये इक्विलिब्रियम पे हमारे इतने मोल्स बन गए, 2x अमोनिया के बन गए, और b - 3x हाइड्रोजन के मोल बच गए, a - x नाइट्रोजन के मोल बच गए। समझ गए ना ये? तो अब बेटा हम निकालेंगे कि हमारे पास कि अगर टोटल मोल इक्विलिब्रियम में निकाले, कैसे निकालेंगे इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कैसे निकालेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पर देखना कि इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कैसे निकालो बेटा, देखना एट इक्विलिब्रियम टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम टोटल मोल्स। अब बेटा इसको टोटल मोल को मैं ना एन और टी लिख दे रहा हूं, ठीक। तो देखिए बेटा टोटल मोल कितने होंगे यहाँ पर, ये a माइनस एक्स, इसको ऐड करो बेटा, ये b माइनस 3x, इसको ऐड करो प्लस 2x। क्लियर, जितनी वैल्यू है सब वैल्यू ऐड कर दो, ठीक। अब देखिए बेटा यहाँ देखिए बेटा कितना होगा, ये 3 माइनस 4x माइनस का होगा प्लस के 2 है, तो बेटा ये बचेगा a प्लस b माइनस का 2x। बच्चों इतना दिख रहा है ना ये, ठीक, अच्छी बात है। देखिए तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, ये यानी कि इक्विलिब्रियम पे कितना होगा बेटा, ये यानी इक्विलिब्रियम पे कितना होगा ये बेटा, यानी कि n t हो गए a प्लस b और यहाँ पर ये माइनस के 2x, इतने मोल इक्विलिब्रियम पे है बेटा। ये इक्विलिब्रियम मतलब कोई टाइम इनका होगा, समझ गए ना। ये आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, माइनस, अब माइनस 4 यहाँ से कैंसिल होगा तो a प्लस कितना होगा b माइनस के 2x। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बेटा, हमारे पास ये मोल आ गए हमारे पास, समझ गए ना ये। हाँ टोटल मोल, इसको बेटा दिख रहा है इतना बेटा, ये देखिए यहाँ से इसको ये नोट कर लीजिए, समझ, बिल्कुल बेसिक फंडा बेटा आपको ये जो आपको बेटा ये पता होना चाहिए, समझ गए ना ये। हाँ अब देखिए यहाँ पर अब हमारे पास मोल आ गए इसके नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन के और अमोनिया के एट इक्विलिब्रियम। क्लियर, अब हम निकालेंगे बेटा कि कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे इस नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की और अमोनिया की। देखिए कंसंट्रेट कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेट कैसे निकालेंगे, यहां देखना चाहिए नाइट्रोजन की कंसंट्रेट क्या होती है बेटा, नाइट्रोजन के मोल अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम मैंने बताया था बेटा क्या मान लिया, यानी कि 1 लीटर वॉल्यूम मान लिया गया, ठीक। आप 1 लीटर मान लो, चाहे इसको आप बीबी मान सकते हैं, ठीक, बीबी मान सकते हैं, यानी 1 लीटर। हम आपको सिर्फ सिखा रहे हैं कॉन्सेप्ट की, उसकी जगह वैल्यू दी होगी। जैसे मैंने यहाँ मान लिया a, तो हो सकता है इसके 2 मोल दे, मैंने मान लिया b, तो हो सकता है इसके बेटा ये वो 5 मोल दे। क्लियर, तो ये आपको कॉन्सेप्ट आप सीखना है। अब मैंने 1 लीटर मान लिया गया, तो हो सकता है हम b मैंने मान लिया, हो सकता है 4 लीटर 10 लीटर, ठीक। ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है आपको। अब देखिए नाइट्रोजन के मोल बेटा कितने यहाँ पर, ये a माइनस के x। क्लियर, अब कितना वॉल्यूम, जो 1 लीटर है उसको मैं b मान ले रहा हूं, ठीक, यानी कि b कितना हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। अब इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं यहाँ पर ये यानी कंसंट्रेट किसकी बेटा, ये हाइड्रोजन की कंसंट्रेट, तो यहां निकाल सकते हैं b माइनस 3x अपॉन वॉल्यूम, ये हाइड्रोजन की क्या हो गई, कंसंट्रेट हो गई। और निकाल सकते हैं इसी प्रकार अमोनिया की कंसंट्रेट। क्लियर, यहां से आप निकाल सकते हैं बेटा ये कितना है, ये 2x अपॉन b। क्लियर, तो आप यहां से बेटा निकाल सकते हैं सारी चीजें। क्लियर, ये क्या आ गया बेटा, इसके मोल्स आ गए बेटा यहाँ पर ये। क्लियर, ये क्या आ गया बेटा, कंसंट्रेट आ गई नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की और अमोनिया की एट इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेट। क्लियर ना। अब ये हमारे पास का टोटल वॉल्यूम है, तो यहां से अब हम निकाल सकते हैं केसी, निकाल सकते हैं। केसी कैसे निकालोगे बेटा, केसी क्या होता है बेटा, केसी होता है यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, बेटा इक्विलिब्रियम पे अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे, और यहां बेटा ये वैल्यू है। क्लियर, ये देखिए यहां पर ये या नाइट्रोजन की बेटा कंसंट्रेट, हाइड्रोजन की और अमोनिया की। अब ये जो है स्टोमेट्रिक है, उनकी पावर के ऊपर हम लोग लिख देते हैं। क्लियर, हाँ अब यहां अब देखिए इसकी वैल्यू बेटा लिखोगे यहां पर ये अमोनिया बेटा, अमोनिया की कंसंट्रेट कितनी बेटा, ये 2x अपॉन वॉल्यूम, तो लिख सकते हैं बेटा ये 2x अपॉन b। यहां बेटा कितना है, ये स्क्वायर लगा दो। नाइट्रोजन लिखना है बेटा ये a माइनस x अपॉन b। यहां लिख सकते बेटा हाइड्रोजन लिख सकते हैं ना b माइनस 3x अपॉन b। क्लियर, यहां 3 है,
ये आपको मैं पूरा सॉल्व बता रहा हूँ, आपको करना नहीं है, आपको डायरेक्ट पुट करना। अभी आपको बताऊंगा फंडा कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, बी लिखना, डायरेक्ट आंसर आना है, क्योंकि पहले एक बार सिखाते हैं कॉन्सेप्ट आपको, ठीक है ना। ये हाँ, आप देखिए बेटा यहाँ से आगे वैल्यू ये, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, केसी मिल जाएगा। तो केसी बेटा क्या आएगा देखना, केसी यहाँ पर, तो ये कंसंट्रेट आप लोगे एक्स स्क्वायर करोगे डायरेक्ट। यहाँ देखिए a माइनस एक्स यहाँ और b माइनस के 3x बेटा यहाँ कितनी वैल्यू है पर, ये 3 वैल्यू है। आप बेटा देखिए ट्रिक क्या है इस बेटा, ये यहाँ देखिए बेटा वॉल्यूम कितना है, ये 3 और यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ कितना है 2, तो इस 2 से कैंसिल होगा तो इतना ऊपर जाएगा बेटा, तो ये कितना आ गया, ये b स्क्वायर वॉल्यूम। ये आपकी ट्रिक आ गई डायरेक्ट। तो आपको वॉल्यूम लिखने से बचना है, केवल उनके मोल लिखना है, अब फिर करना है उनके ऊपर जो वॉल्यूम है, फिर देखना पावर कहाँ आएगी, नीचे है बेटा स्क्वायर आएगी यहाँ पर, ये यहाँ से बेटा यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो एक और बचेगा यहाँ पर, यहाँ अब भी कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब वो 2 बेटा ऊपर जाएगा, जो मैंने आपको यहाँ लिख दिया, क्लियर ना ये। तो ये कैसे डायरेक्ट आ गया, तो ये आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिटर्न लिखना है, ठीक। तो यहाँ से केसी हम लोगों ने निकाल लिया, तो अब हम निकाल सकते हैं केपी, निकालेंगे केपी। केपी निकालने के लिए क्या बेटा, आपके पास केसी से निकाल सकते हैं, इसे थोड़ा लेंथी पड़ेगा आपको, लेकिन आप डायरेक्ट केसी से निकालोगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट और आना चाहिए, वो होना चाहिए मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, क्लियर। मोल फ्रैक्शन इतना नोट करो इसको, ये बिल्कुल बेसिक नॉर्मल टाइप के बेटा सवाल है ये, जो कि आपको पता होना चाहिए बेटा, समझ गए ना ये। हाँ देखिएगा, ये अगर बेटा देखिएगा यहां से मैं बताऊंगा, यहीं से लिखना है, ये यहां से लिखना। आप देखिए बेटा यहाँ पर केसी निकालने के लिए बेटा क्या होगा, सॉरी केपी निकालने के लिए जो केपी होता है, तो केपी निकालते बेटा ये होता है पार्शियल प्रेशर होता है। तो पार्शियल प्रेशर केपी निकालने के लिए तो पहले आपको पता होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर आखिर कैसे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ गैस के लिए वाला है। तो ये निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए पार्शियल प्रेशर अमोनिया अपॉन पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो इससे पहले हम क्या निकाले बेटा कि पार्शियल प्रेशर है निकालने, पार्शियल प्रेशर बेटा किसका, यानी कि NH2 यानी NH3 अमोनिया का। तो क्या निकालो बेटा, ये यहां निकालोगे मोल फ्रैक्शन किसका बेटा, अमोनिया का निकालोगे, ठीक। और यहां निकालो बेटा टोटल प्रेशर निकालोगे। तो अब आपके सामने पॉइंट है कि आखिर ये मोल फ्रैक्शन सर हम कैसे निकालें, मोल फ्रैक्शन। अब ये मोल फ्रैक्शन यहां पुट करोगे, तो ये जो वैल्यू बेटा, ये वैल्यू आप केपी में यहां पुट करोगे, समझ गया ना ये। तो पहले मुझे आपको सिखाना है कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे यहां पर, फिर डायरेक्ट हम ये बिना निकाले हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, समझ गया ना ये। लेकिन कॉन्सेप्ट पता होगा, फिर भूलोगे नहीं, वरना आप इसको भूल जाओगे, क्लियर। देखिए इसको, आइए देखिए बच्चों, देखना है इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक। देखिएगा सबसे पहले लेते हैं मोल फ्रैक्शन, लेते हैं यहाँ पर ये नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा बेटा, नाइट्रोजन के मोल A माइनस के X अपन टोटल मोल बेटा कितने हैं, ये टोटल मोल है A प्लस बी माइनस के बेटा 2x, ठीक। ये नाइट्रोजन का क्या गया, मोल फ्रैक्शन आ गया। कोई मोल फ्रैक्शन होते हैं उसके मोल अपॉन टोटल मोल ऑफ सब्सटेंस के, ठीक। दूसरा निकाल सकते हैं बेटा, ये मोल्स ऑफ निकाल सकते हैं यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन के मोल फ्रैक्शन। तो हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन बेटा आएगा B माइनस 3x अपन टोटल मोल A प्लस B माइनस के 2x, क्लियर। ये निकाल लिया मैंने हाइड्रोजन का। ये देखिए हाइड्रोजन बेटा, ये मोल्स है और टोटल मोल पुट करो यहाँ पर, ऐसे निकाल सकते हैं हम, यहाँ निकाल सकते हैं ये, यानी कि मोल फ्रैक्शन यहाँ पर अमोनिया का निकाल सकते हैं। अमोनिया का निकालो बेटा 2x मोल है और A प्लस B माइनस के बेटा 2x, ये क्या है टोटल मोल। तो ये क्या आ गया इनके बेटा, ये मोल फ्रैक्शन ये आ गया, क्लियर है ये। इसी प्रकार अब आप निकाल लो बेटा पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालो बेटा, ये यहां देखिए बेटा, इसका यहां देखना पार्शियल प्रेशर बेटा निकालोगे NH2। कैसे निकालो बेटा पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन अपॉन टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन क्या बेटा इसका, ये
यानी कि a माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी और माइनस के 2x अपॉन यहाँ पर बेटा क्या आ गया, टोटल प्रेशर आ गया। क्लियर? इसी प्रकार बेटा आप यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से देखना ये पार्शियल प्रेशर किसका बेटा, ये हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के मोल फ्रैक्शन b माइनस 3x अपॉन a प्लस b माइनस के 2x। क्लियर? और यहाँ बेटा क्या कर लोगे, टोटल प्रेशर। क्लियर? ये सब सेम है, नीचे नीचे में सेम रहेगा। ठीक, ऐसे यहाँ निकाल सकते हो बेटा, ये यहाँ निकाल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। अमोनिया का बेटा मोल फ्रैक्शन अपॉन a प्लस b माइनस के 2x। क्लियर? और यहाँ बेटा क्या आएगा, ये टोटल प्रेशर है। तो अब आपने ये वैल्यू पुट करना है अपन को, तब आपको मिलेगा kp मिलेगा। ये इतना फंडा है, ये आपको सीख गया तो फिर सवाल आपको बेटा ये बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। और जब ये फंडा निकालना नहीं आएगा तो फिर आप सवाल को रटना शुरू कर दोगे। क्लियर? हाँ, आप kp भी निकाल लोगे बेटा, तो kp क्या होता है बेटा, ये kp होता है प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर, प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर, और स्टोमेटर कितना है 2, क्योंकि अमोनिया के 2 मोल बनते हैं बेटा। ठीक, अब यहाँ बेटा रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, नाइट्रोजन का। ठीक, 1 है 1 मोल नाइट्रोजन का, लिखो मतलब यहाँ पर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका बेटा, यानी हाइड्रोजन का। तो यहाँ बेटा 3 लगा दो, क्यों, अमोनिया के सॉरी हाइड्रोजन के 3 मोल है। ठीक, अब ये वैल्यू बेटा आपको पुट करना है यहाँ पर, ये अब वैल्यू पुट करना है तब ये आंसर आएगा। आप कहोगे सर इतना लंबा हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, बेटा अभी आपको ये 1 मिनट के अंदर सॉल्व होगा कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट आपको बताऊंगा कैसे आपको सॉल्व करना है वैल्यू पुट करके, लेकिन आपको ये पता होगा बेसिक फंडा, तब आप चीज अप्लाई कर पाओगे, वरना अप्लाई नहीं कर पाओगे आप। ठीक, हां देखिएगा आप ये वैल्यू बेटा पुट करो यहाँ पर, ये वैल्यू देखिए यहाँ पर, ये मैं यही बेटा पुट कर रहा हूँ इसको। ठीक, तो बेटा kp का होगा यहाँ से देखिए बेटा kp, इसको देखिए बेटा ये वैल्यू ये पुट कर दो बेटा, ये यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कैसे निकालोगे, ये 2x अपॉन a प्लस b माइनस के 2x इनटू टोटल प्रेशर। ये बेटा क्या है यहाँ पर, ये स्क्वायर, ये हमने स्क्वायर लगा दिया इस पार्शियल प्रेशर किसके यहाँ पर। क्लियर है? ये अब ये टोटल प्रेशर है तो हबी का होगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? ये अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ लिखोगे अमोनिया का पार्शियल प्रेशर, नाइट्रोजन का, हाँ तो नाइट्रोजन का आएगा a माइनस के बेटा कितना आएगा, ये a माइनस के x आएगा और a प्लस b माइनस के 2x। ठीक, और यहाँ बेटा ये प्रेशर आ गया। क्लियर? तो ये किसका आ गया बेटा, ये आ गया नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर बेटा, ये देखिए नाइट्रोजन का, ये देखिएगा ये। क्लियर? तो ये वैल्यू मैंने आपको ये पुट कर दी है। ऐसे ही आप निकालोगे, आप अमोनिया का निकालोगे, सॉरी हाइड्रोजन निकालोगे, तो हाइड्रोजन कितना है बेटा, ये b माइनस के बेटा 3x अपॉन a प्लस b माइनस के 2x, और यहाँ बेटा आगे टोटल प्रेशर, और यहाँ पावर कितनी आएगी बेटा, 3 पावर है। तो अब आपका जो है बेटा वो इतना लंबा सवाल बन गया जो बच्चा देख के डर जाएगा कि अरे सर इतना लंबा सवाल क्या होगा एग्जाम में। क्लियर? हाँ, कैसे सॉल्व होगा देखिए बेटा, अभी मैं बताता हूँ टिप्स कैसे निकालोगे उसको। देखिए बेटा, आप बेटा देखिए वैल्यू देखना, वैल्यू क्या है। आप बेटा देखिए ये वैल्यू कितनी यहाँ पर, ये 2 यहाँ पर है, और यहाँ कितनी है 3, और कुछ नहीं है तो बेटा यहाँ कितना मान सकते हैं हम, 1 मान सकते नहीं है। तो ये देखिएगा यहाँ से 3 और इनसे 4, नीचे 4 हो गया। अब इससे क्या बेटा, ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल होगी, यहाँ से कैंसिल होगी, और यहाँ से कैंसिल होगी, मतलब अब भी नीचे बेटा क्या बचेगा, नीचे बचेगा यानी टोटल प्रेशर का स्क्वायर बचेगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल, अभी एक और बचा यहाँ पर, इससे ये कैंसिल, एक बचा यहाँ पर, ये कैंसिल। क्लियर? तो अब देखिए ये बचेगा यहाँ पर, नीचे 4 था, 3 और 1, 4 का स्क्वायर बेटा कितना होगा यहाँ पर, ये और यहाँ स्क्वायर कटेगा 2 का, तो नीचे अभी स्क्वायर बचेगा 2 का बचेगा। देखिए टोटल प्रेशर का यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो वो नीचे रहेगा, ये वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी। तो इसको देखना कैसे निकालो बेटा इसको, ये
बेटा 2x अपॉन a माइनस x b माइनस के 3x ये आ गया। अब टोटल प्रेशर बेटा देखना P और P कितना हो गया 4 पावर ये कितना है 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो नीचे बचेगा कितना, अभी नीचे 2 बचेगा, तो नीचे कितना आ गया बेटा ये टोटल प्रेशर कितना आ गया ये स्क्वायर आ गया। ठीक, अब देखिए इस टोटल मोल बेटा यहाँ पर कितने पावर है 2 है, तो अब नीचे कितनी है 4, अरे इसका 1 और इसका 3 यहाँ पर ये पावर है तो पावर बेटा इसमें पावर आएगी। ठीक, तो ये वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर ये 3 होगी ना, तो 3 और कितना हो गया 4, इससे कैंसिल हो गए, नीचे अभी 2 बचेगा तो ऊपर जाएगा बेटा वो ये हो जाएगा यहाँ पर ये कितना होगा ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैं a प्लस b माइनस के 2x बेटा ये क्लियर। और यहाँ का पावर बेटा कितना है ये इसका पावर b माइनस 3x ये 3 बेटा यहाँ लिख दिया ये वैल्यू, तो ये बेटा क्या आ गया आपका आ गया यानी कि ये आंसर आ गया Kp आ गया क्लियर। तो ये आ गया यानी कि अमोनिया के मोल, नाइट्रोजन के मोल, हाइड्रोजन के मोल और टोटल प्रेशर बेटा और ये है टोटल मोल का स्क्वायर। तो ये है फंडा जो आपको लगता होगा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बेसिक फंडा है टिप्स इसकी क्लियर ना ये। तो अब केसी और केपी को मैं डायरेक्ट निकालना कैसे सिखाऊंगा बेटा कॉन्सेप्ट वो ये देखिएगा कैसे निकाल इस सब से बचने के लिए आप कैसे अप्लाई करोगे इसको क्लियर, क्योंकि ये नहीं बताऊंगा बेटा आपको तो आपको डायरेक्ट से होता कुछ आपके मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके क्लियर। हां तो आइए देखते हैं कैसे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको डाइए क्लियर देखना। तो बेटा यही देखते हैं यहाँ पर मैं लेता हूं उसका फिर से एग्जांपल लेता हूं दूसरा, जैसे मैंने लिया बेटा यहाँ पर ये N2 प्लस और 3H2 और यहाँ बेटा 2NH3 ठीक, यहाँ मैंने मोल A माना था यहाँ B माना था 0 हो गया, यहाँ फिर मैंने बताया था यहाँ पर आपको बेटा ये यहाँ पर बेटा A माइनस x अरे ये x जाएगा ठीक, यहाँ बचेगा बेटा B माइनस के 3x अरे ये माइनस के 3x खत्म होगा ठीक, यहाँ बेटा ये 2x ठीक, बेटा ये बड़ा लंबा लग रहा है, ये लंबा है छोटा कर दो, लंबा अच्छा नहीं लगता बेटा। देखिए बेटा क्या तो आप बेटा कैसे कैसे निकालोगे, कैसे निकालो बेटा प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट के मोल और लगा दो वॉल्यूम बेटा, तो 2x अपॉन a माइनस x और b माइनस के 3x क्लियर। और यहाँ कितना है बेटा ये 3 है बेटा यहाँ पर ये और यहाँ कितना है 2, तो यहाँ बेटा कितना कर दो 2 कर दो यहाँ पर और यहाँ पर भी 3 कर दो। अब देखिए वॉल्यूम बेटा कहाँ पर आएगा, क्योंकि केसी में हम लेते हैं कंसंट्रेट लेते हैं बेटा, ये तो वो है मोल है ना, ये क्या है ये मोल है ये, तो ये भी क्या है बेटा ये भी मोल्स है, फर्क है ये 0 के है, फर्क है ये t बराबर टाइम के मोल्स है, ये इनिशियल मोल है ये इक्विलिब्रियम के मोल बचे हैं पर ठीक। तो अब इनके मोल्स और वॉल्यूम को बेटा मैं नहीं लिख रहा हूं अभी बाद में लिखूंगा, तो इसके मोल्स प्रोडक्ट के स्टोमैटिक कितने बेटा ये 2 स्क्वायर, ये कितने हैं ये कितने बेटा ये 3 ये कितना है 1 लगाओ मन लगाओ। और वॉल्यूम आ गया बेटा, वॉल्यूम का टर्म होता है कंसंट्रेट होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम बेटा यहाँ कितना होगा पावर में स्क्वायर रहेगा, यहाँ 3 और 1 4, तो वॉल्यूम कहाँ पहुंचेगा बेटा वॉल्यूम पहुंचेगा ये पहुंचेगा, समझाया नहीं है ना नहीं आएगा देखना फिर देखना, यहाँ कंसंट्रेट होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, तो यहाँ देखना मोल लिख दी मैंने समय कोई टेंशन नहीं है। अब वॉल्यूम लिखेंगे बेटा तो वॉल्यूम यहाँ का स्क्वायर आएगा, यहाँ वॉल्यूम आएगा और यहाँ वॉल्यूम क्यूब आएगा, तो यहाँ 3 और 1 4 और यहाँ से 2 कैंसिल तो नीचे 2 बचेगा ना, अरे 2 से कटेगा 4 पावर का 2 बचेगा तो वैल्यू को ऊपर जाएगी ये क्लियर। तो ये कहाँ आ गया डायरेक्ट ये डायरेक्ट केसी आ गया। ऐसे ही केपी निकालें बेटा, केपी देखिएगा अब टोटल मोल बेटा क्या आएंगे इसके डायरेक्ट, टोटल मोल बेटा कितने आएंगे a प्लस b यहाँ देखिए बेटा माइनस अब माइनस 4 होगा ना और 2 कैंसिल कितना होगा माइनस के 2x, ये टोटल मोल आ गए, अरे ये माइनस के 4 है ये प्लस के 2 है तो कैंसिल होकर माइनस के 2 बचेगा क्लियर। अब देखिए केपी कैसे निकालो बेटा, ये केपी कैसे निकालोगे, केपी में चाहिए हमें पार्शियल प्रेशर, सर क्यों
क्योंकि गैस के लिए अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ से सॉल्व करते हैं। डाल्टन ने बताया था बेटा कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन अपॉन टोटल प्रेशर। ये मोल फ्रैक्शन है, सब्सटेंस की मोल और टोटल मोल, ये टोटल प्रेशर है, ये पार्शियल प्रेशर है। ये है ओनली वैलिड फॉर द गैस के लिए है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। क्लियर? तो बेटा केपी कैसे लगाओ बेटा, ये देखिए इसके मोल कितने बेटा यहाँ पर, ये है 2x। क्लियर? अब 2x यहाँ पर है बेटा, कितना है ये स्क्वायर यहाँ पर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन देखना, कितने हाइड्रोजन यहाँ पर, ये b माइनस के 3x का स्क्वायर, कितना है बेटा क्यूब आ गया, यहाँ पर क्यूब आ गया। इसके बेटा नाइट्रोजन के a माइनस के कितना है बेटा, ये x। ठीक, हाँ a माइनस x। अब बेटा देखिए ये क्या है बेटा, ये मोल्स, तो नीचे क्या आएगा, टोटल मोल आएगा, क्योंकि ये क्या होता है बेटा, ये वैल्यू होती है बेटा मोल ऑफ सब्सटेंस और मोल टोटल मोल, ये वैल्यू होती है। तो टोटल मोल बेटा यहाँ कितना आएगा, ये स्क्वायर में 2 आएगा, लेकिन यहाँ कितना आएगा 1 और 3 4 आएगा, तो ऊपर बेटा किसमें पहुंच जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा a प्लस b माइनस के 2x। तो बेटा यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए बेटा ये प्रेशर यहाँ कितना स्क्वायर के 2, यहाँ कितना 4, तो 2 से 4 जाएगा, नीचे बचेगा स्क्वायर, तो यहाँ कितना आ गया टोटल प्रेशर स्क्वायर, ये आ गया। तो ये क्या आ गया हमारा डार्ट, हमारा क्या आ गया बेटा, ये डार्ट आ गया, केपी आ गया। क्लियर? मैं एक बार देख लेता हूँ बेटा, अभी मैंने पावर लगाई नहीं लगाई, यहाँ चेक कर लेते हैं बेटा, ये यहाँ पर हाँ भाई ध्यान आ गया मुझे, हाँ यहाँ बेटा इसको स्क्वायर कर लीजिएगा यहाँ पर ये, और अच्छा हाँ ठीक है भाई, हाँ भूल गया था मैं यहाँ पर, ये देखना, अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ लगाया है, यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, बस मैं यहाँ लगाना भूल गया था बेटा। ठीक, यहाँ 2 कर लीजिए बेटा। ठीक, हाँ यहाँ केसी में इतना है बेटा। ठीक, बाकी सब ठीक बेटा, ये ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है, बस यही था मुझे डॉट, ये जो मैंने यहाँ कर दी, लगाना भूल गया था यहाँ पर, ये यहाँ था पावर बेटा, ये स्क्वायर था, ये यहाँ देखिएगा स्क्वायर होगा तो स्क्वायर यहाँ भी आएगा, तो मैं यहाँ लिखना भूल गया था, इसको कर लेना बेटा। ठीक है, ऑलरेडी दोबारा मैंने बेटा इसको करवा दिया। ठीक, ये है कितना भी लंबा सवाल है बेटा, ये वो डंकी की चोट पकड़ता हूं बेटा ना, 40 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाए बेटा, कुछ कहते नहीं। ये बहुत जबरदस्त ट्रिक है बेटा, लेकिन ये ट्रिक काम जब आएगी जब आपको पूरा आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, वरना फिर आप इसमें रहोगे कि यार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मजा नहीं आ रहा है यार। ठीक, देखिएगा यहाँ पर आई, अब इसी पे हम लेते हैं बेटा एक सवाल और लेते हैं। क्लियर नहीं है? देखिए बेटा ये बिल्कुल नॉर्मल टाइप सवाल बेटा, ये एक एक सवाल बेटा आपको एग्जाम के लिए पता होना चाहिए आपके लिए। क्लियर नहीं है? हाँ देखिएगा यहाँ पर, ये नॉर्मल सवाल देखना बेटा, ये देखिएगा यहाँ पर एक सवाल बेटा, ये PCl3 क्लोरीन गैस और यहाँ बेटा है PCl5। ठीक, PCl3 है, क्लोरीन है और PCl5 है। क्लियर? अब देखिए बेटा यहाँ मैंने मान ली बेटा, यहाँ देखना यानी कि t बराबर 0 पे, यानी जो गिवन है हमको वो कितने बेटा इसके a मोल इसके है बेटा इनिशियल, और b मोल बेटा इसके है इनिशियल। ठीक, a के इनिशियल मोल है PCl3, b क्लोरीन के इनिशियल मोल है, अब इसके PCl5 के इनिशियल मोल है 0। क्लियर? यानी कि क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 1 moles of PCl3 and combined with 1 mole of chlorine to forms the PCl5, having the initial mole of PCl3 A moles and chlorine having B moles, at equilibrium पे find the Kp और Kc defined in container। हो सकता है वो 1 लीटर बोल दे, हो सकता है वॉल्यूम B बोल दे। क्लियर नहीं है? तो मैं इसका बेटा वॉल्यूम मानना बेटा, इसका ये लिख देना वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज क्या बेटा B लीटर है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर B लीटर है। ठीक, देखिएगा अब बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज B लीटर, LITRE। ठीक, देखिएगा अब बेटा देखिएगा इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए
हम जानते हैं बेटा जैसे जैसे टाइम जाएगा इनकी वैल्यू कम होगी और इनकी वैल्यू बेटा बनेगी, यानी रिएक्टेंट कम होगा प्रोडक्ट बढ़ेगा। क्लियर? अब डिफाइन करते हैं, मजा नहीं आ रहा है बेटा। ये देखिए बेटा टी, अब इसको बोलते हैं बेटा एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बेटा इसको बोल दिया। अब इक्विलिब्रियम बोल दिया मतलब यहाँ क्या होगा बेटा, देखना इसके मोल क्या होंगे, डिसोसिएट्स होंगे, इसके मोल डिसोसिएट्स होंगे और यहाँ मोल बेटा बनेंगे। बेटा यहाँ PCl5 का एक मोल है तो यहाँ से बने X बनेगा, यहाँ क्लोरीन का एक मोल डिसोसिएट्स हो रहा है तो बेटा यहाँ कितना बनेगा, यहाँ पर ये यानी कि एक मोल यहाँ से मोल डिसोसिएट्स होगा। यहाँ का कितना बेटा ये X मोल, तो इसका X मोल जाएगा। क्लियर है ये? हाँ समझ गए बेटा? ये बाकी बेटा हम लोग जो है इस तरह यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करो बेटा, देखिएगा यहाँ से ये यानी कि a माइनस एक्स यहाँ से जाएगा तो b माइनस एक्स से यहाँ से और यहाँ से x बचेगा। ठीक, कैसे निकाला बेटा, कैसे कैसे आएगा, कैसे क्या होता है बेटा, ये प्रोडक्ट और यहाँ बेटा रिएक्टेंट a माइनस एक्स और b माइनस के एक्स। क्लियर? तो बेटा वॉल्यूम नीचे आएगा, नीचे तो वॉल्यूम कहाँ हो जाएगा बेटा, ये वॉल्यूम यहाँ, तो बेटा क्या आ गया इसका, ये Kc आ गया। Kc ऐसे निकाल सकते बेटा, टोटल मोल कितने निकालेंगे, टोटल मोल, टोटल मोल बेटा निकाल सकते हैं, सब निकाल सकते हैं, यानी कि A प्लस B माइनस के X, ये यहाँ से टोटल मोल हम देख सकते हैं बेटा। समझ बेटा ये? अरे यार माइनस एक्स माइनस 2x यहाँ से कैंसिल नहीं हो पड़ा तो बन बचेगा माइनस कराइए, तो यहाँ टोटल मोल आ गए। समझ आया ना? आप देखिए बेटा ये, क्योंकि तो यहाँ तो बेटा कोई लोचा नहीं है, ये डायरेक्ट क्या है, कंसंट्रेट यूज करता है, तो वॉल्यूम यहाँ नीचे आएगा बेटा, ये एक यहाँ का नीचे वॉल्यूम आएगा, यहाँ से वॉल्यूम, तो यहाँ से वॉल्यूम में कट जाएगा तो यहाँ का बचेगा नीचे बी ऊपर जाएगा, ये मैंने डायरेक्ट किया बेटा। ठीक, ऐसे केपी निकाल लो बेटा, ये केपी क्या निकलेगा, केपी होता है पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर मतलब मोल फ्रैक्शन यूज करोगे तो वहां बेटा कितना आएगा, ये यानी कि x का और यहाँ बेटा a माइनस एक्स b माइनस के x। क्लियर? अब बेटा इनके नीचे टोटल मोल, इसके टोटल मोल कैंसिल होंगे ना, अब इसके नीचे टोटल मोल आएंगे तो ऊपर जाएंगे, यानी कि a प्लस b माइनस के x। अब बेटा देखिए यहाँ प्रेशर, यहाँ प्रेशर, यहाँ प्रेशर, तो इसका प्रेशर से कैंसिल कर देगा, यहाँ बचेगा प्रेशर, तो क्या आ गया, ये आ गया, ये डायरेक्ट आंसर आ गया बेटा। एक मिनट नहीं लगेगा सॉल्व करने का, आप बिना पॉइंट लाइव भी सॉल्व कर सकते हैं आंसर को। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस कैसे आप इस फंडे को आप अपने दिलों में उतार लो तो आपका मैं बता रहा हूँ अच्छी से अच्छी प्रॉब्लम आपकी विद इन 30 मिनट के अंदर सॉल्व जाएंगे। क्लियर है ये? आइए समझाया नहीं होना ये? हाँ बहुत अच्छी ट्रिक है बेटा इसको ये सॉल्व करने के लिए, बस हमको पता होना चाहिए बेटा ये कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कैसे बेटा यूज करता है, सिर्फ कंसंट्रेट यूज करता है इक्विलिब्रियम की, तो यहाँ बेटा कंसंट्रेट होती है उसकी मोल अपन वॉल्यूम होता है, जबकि केपी का रूल क्या बेटा, केपी होता है पार्शियल प्रेशर होता है, और पार्शियल प्रेशर निकालना मैंने बताया था कि होता है इक्वल टू मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर। समझ गया ना ये? तो ये है इसका फंडा है, तो डायरेक्ट आप यहां से भी निकाल सकते हैं। अच्छा है बेटा, इसको मैं आइए अलग से एक बार आपको निकाल के दिखा देता हूं मैं किसी मिनट। यहां देखिए बेटा, यहां पर फिर से आइए दिखा देता हूं, अगर आपको डाटा समझ में नहीं आ रहा है चीजें तो एक बार फिर से आपको मैं रिकवर करवा देता हूं। ठीक है ये, अगर आपके समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को यहां से आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, उसके बाद जो आए समझ में उसको स्पीड बढ़ा दो, जो नहीं आया उसको फिर से दोबारा देखो बेटा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है तो मुझे हर बच्चे को लेके चलना पड़ेगा। ठीक, देखिएगा जैसे बेटा मैंने माना था यहाँ पर देखना कि PCl3 क्लोरीन, ये मैंने माना था, यहाँ बेटा PCl5 ये बना था बेटा। ठीक, यहाँ बेटा मैंने क्या माना था, T इक्वल टू 0 पे, इसके मोल बेटा मैंने A माने थे और इसके मोल बेटा मैंने B माने थे, यानी PCl3 A मोल और क्लोरीन B मोल्स हैविंग ए इनिशियल स्टेज। क्लियर? अब बेटा क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ा बेटा, ये अब टाइम बढ़ता है बेटा, जानते हैं टाइम के साथ क्या होता है बेटा, आपको अच्छे से पता है बेटा, ये टाइम जाता है क्या होता है बेटा। यहाँ बेटा मैंने मान लिया
t इक्वल टू t टाइम्स, आने इसको बोल दिया बेटा मैंने इक्विलिब्रियम बोल दिया। क्या बोल दिया? इक्विलिब्रियम मैंने बोल दिया। ठीक, अब देखिए बेटा ऐसा क्या होगा, इनके मोल होंगे डिसोसिएट्स होंगे, यहां मोल डिसोसिएट्स, लेकिन यहां मोल बनेंगे। प्लस का मतलब फॉर्मेशन, माइनस का मतलब होता है डिकम्पोजर या डिसोसिएट्स। ठीक, तो अब बेटा ये किसमें से होंगे? a माइनस एक्स, ये किसमें से होंगे? b माइनस एक्स, और यहाँ पर बेटा x। क्लियर? अरे यार जो हमारे पास पैसा है उसी में से कम होगा नहीं होगा ना, यानी b माइनस एक्स। अब इनिशियल a मोल है तो a में से कम होगा नहीं होगा ना। क्लियर? अब बेटा देखिए टोटल मोल इक्विलिब्रियम पे, ये पता बेटा क्या ये है बेटा यानी कि इक्विलिब्रियम पे मोल्स है। कहां है? इक्विलिब्रियम पे मोल है इतने मोल, क्योंकि मैंने मोल मैंने लिया यहाँ पर। ठीक, तो अब बेटा यहाँ निकालोगे अगर टोटल मोल निकालो बेटा कि टोटल मोल, तो टोटल मोल बेटा क्या आएगा देखना बेटा, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ a माइनस एक्स और प्लस b माइनस एक्स प्लस बेटा क्या है x है। क्लियर? तो अब देखिए बेटा यहाँ से क्या होगा, इस x से x कैंसिल बेटा यहाँ से। क्लियर? a माइनस एक्स से यहाँ से और b माइनस एक्स और यहाँ से x बेटा, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, यहाँ से देखना ये कैंसिल हो गई है, तो होगा बेटा ये टोटल मोल होगा a प्लस b माइनस का x। क्लियर? यहाँ देखिए बेटा क्लियर, ये देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ से कैंसिल होगी, तो कितना आ गया a प्लस b माइनस एक्स इक्विलिब्रियम के टोटल मोल आ गए। क्लियर? अब इनको जहां ठोको वही आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक, देखिएगा आप देखिए इसको दिखना है, यहाँ जगह नहीं थी मेरे पास। अब यहाँ से क्या निकालो बेटा, अब निकालोगे कंसंट्रेट निकालोगे। अच्छा क्लोरीन दीदी याद आ रही है, ये पता नहीं है, लेके बैठे क्लोरीन और नाइट्रोजन भी याद कर रहे हैं, क्या वक्त आ गया यार, कमाल है माइंड यार। अभी लिया था मैंने यहाँ पर बेटा क्लोरीन के कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेट बेटा क्या होती है यानी कि मोल अपॉन वॉल्यूम। तो बेटा देखिए ये मोल क्या है, क्लोरीन क्या बेटा यहाँ पर, ये क्लोरीन ये है तो b माइनस एक्स ये मोल अपॉन वॉल्यूम। क्यों? मैं वॉल्यूम कंटेनर का मैंने b मैंने माना था। ठीक, ये आगे कंसंट्रेट। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं PCl3 के बेटे कंसंट्रेट, तो इसके बेटा क्या माना हुआ है a माइनस के x अपॉन b। ये देखिए बेटा ये मोल और बेटा वॉल्यूम 1 लीटर मैंने माना था मैंने। ठीक, यहाँ देखिए ऐसे ही हम निकालेंगे बेटा कि कंसंट्रेट निकालेंगे PCl5, तो PCl5 की कंसंट्रेट होती बेटा मोल अपॉन वॉल्यूम। ये देखिए बेटा ये मोल बने हैं और वॉल्यूम मुझे ठोक दो बेटा। ठीक, आइए बेटा अब देखिए यहाँ से देखना बेटा, यहाँ से बेटा क्या मिलेगा मुझे, कंसंट्रेट यहाँ पर है, कंसंट्रेट है कंसंट्रेट है। क्लियर? तो अब बेटा क्या होगा मुझे, अगर मैं केसी निकालना चाहूँ इस समय केसी, तो देखिए यहाँ पर ये केसी क्या होगा बेटा, ये केसी होती है प्रोडक्ट की कंसंट्रेट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बेटा x अपॉन b। ये देखिएगा प्रोडक्ट भाई साहब ये बैठे यहाँ पर, ये है देखिएगा ये है प्रोडक्ट यहाँ पर। आइए इन भाई साहब से मिलते हैं रिएक्टेंट से मिलते हैं, जैसे क्लोरीन b माइनस के x अपन बेटा b वॉल्यूम यहाँ पर इनटू ये इनसे मिलते हैं a माइनस x अपॉन b। क्लियर? अब बेटा क्या आ गया हमारे पास Kc आ गया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बेटा आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, कैंसिल होगा ना, तो नीचे बचेगा b और ये b ऊपर जाएगा तो आओ इसको ऊपर लिख दो, तो x अपॉन b माइनस x और बेटा यहाँ पर a माइनस के x और यहाँ बेटा b ये आ गया। बेटा दिख रहा है ना, ये अच्छी बात है बेटा, दिख रहा है ना, ये अच्छी बात है। ये क्या आ गया, केसी आ गया। शायद हमने कुछ इसी तरह से बेटा ये सॉल्व किया था। केसी कहाँ हो तुम, केसी देखिए ये है केसी, ये बैठिए, ये डायरेक्ट मैंने बताया था सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट। इसी प्रकार आप केपी भी निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, अगर बेटा आपको चीजें क्लियर होगा तो आप ऑप्शन आगे बढ़ा सकते हैं। ये चीजें बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। आइए
यार देखो मेरे पास क्या होता है ना, मैं निकालता हूँ पार्शियल प्रेशर होता है। सर केसी में क्या है, केसी में यूज करते हैं कंसंट्रेट, कंसंट्रेशन, यहाँ यूज करते हैं बेटा पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं। ये पार्शियल प्रेशर से निकलेगा, ये कंसंट्रेट से निकलेगा, यही तो लूचा बेटा इसका, और तो कुछ लूचा नहीं है। तो आओ पहले निकाले पार्शियल प्रेशर, फिर उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तब मेरा आंसर आएगा। क्लियर? तो अब बेटा पहले मैं क्या निकाल लूं यहाँ पर, यानी कि पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए पहले, यानी कि मोल फ्रैक्शन। तो देखिए बेटा इसके देखना क्लोरीन के मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे। तो क्लोरीन के बेटा मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा बेटा, ये देखिएगा बेटा। क्लोरीन विधि सी लग रही है ना, दिल से बोलना बेटा, अच्छी बात है ना। आई देखिए, आप देखिए क्लोरीन के मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं बेटा, यानी कि क्लोरीन के मोल और टोटल मोल, और टोटल मोल बेटा ये देखिएगा, ये है, याद करो वो दिन, इनसे ये कैंसिल, तो माइनस का x बचेगा नहीं बचेगा, प्लस प्लस ऐड हो गए, ये देखिए क्लियर। तो आओ ठोको बेटा इसको, यहां देख बेटा कितना है, ये b माइनस x, क्लोरीन के मोल अपॉन टोटल मोल a b माइनस के x। तो ये क्या आ गया बेटा, ये मिल गया मुझे, यानी कि क्लोरीन का मोल फ्रैक्शन मिल गया। इसी प्रकार बेटा आप निकाल सकते हैं, यहां देखिए, यहां देखिए बेटा ये PCl3 का मोल फ्रैक्शन, तो आप निकाल सकते हैं PCl3 का, सॉरी ये बेटा, हाँ ठीक, ये क्या बेटा, ये PCl3 का क्या है, मोल फ्रैक्शन। बेटा इसका मतलब साइन है ना, x का साइन, ये मोल फ्रैक्शन है। तो अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या निकालोगे, मोल फ्रैक्शन a माइनस के x, और यहाँ टोटल मोल a प्लस b माइनस के x, ये आ गया। यानी मोल फ्रैक्शन किसके, PCl3 के, ये निकाल लो यहाँ से बेटा। आप हर चीज निकाल सकते हैं, बशर्ते बेटा आपको लॉजिक पता होना चाहिए। लॉजिक नहीं होगा तो फिर आप बेटा नदी में बेटा गोता लगाते रहोगे, अब गोता लगाते लगाते बेटा आपको कुछ नजर नहीं आएगा। PCl3 के बेटा, सॉरी PCl5 के, PCl5 के बेटा मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल लो बेटा, देखिएगा कितने मोल है बेटा, x मोल और a प्लस b माइनस का x टोटल मोल। ये किसका आ गया बेटा, ये आ गया बेटा, यहाँ पर सीख सकते हैं, यानी PCl5 के मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन है तो यहाँ से आप निकाल सकते हो बेटा ये, अब मोल फ्रैक्शन है तो क्या निकाल सकते हैं यहाँ से बेटा, ये पार्शियल प्रेशर किसका, क्लोरीन दीदी का, देखिएगा। तो क्या है बेटा मोल फ्रैक्शन, यहां से निकाल सकते हैं b माइनस के x अपॉन a प्लस b माइनस के x, अब बेटा यहां पर टोटल प्रेशर ठोक दो, ठीक। ये बेटा, अरे मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, सब्सटेंस की मोल टोटल मोल, और पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। क्लियर? तो ऐसे ही आप यहां निकाल सकते हैं बेटा, यहां पर ये यहां देखिएगा पार्शियल प्रेशर किसका बेटा, ये PCl3 का, PCl3 बेटा, ठीक। हाँ बंद कर लो जाओ बेटा, बंद कर लो, भाग जाएगा यहां से बेटा, ठीक। देखिएगा यहां देखिएगा इसका कितना है, ये a माइनस x और a प्लस b माइनस के x, अब बेटा यहाँ टोटल प्रेशर, यानी मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। क्लियर? ऐसे बेटा यहां से निकाल सकते हैं, सॉरी यहां से भी निकाल सकते हैं बेटा, ये देखिए पार्शियल प्रेशर किसका बेटा, ये PCl5 का निकाल सकते हैं। तो यहां बेटा कितना आ गई है, मोल फ्रैक्शन x, a प्लस b माइनस के x, और यहां बेटा टोटल प्रेशर। तो आप ये सारी चीज निकाल सकते हैं स्टेप बाय, बशर्ते आपको बेटा लॉजिक पता होना चाहिए, और लॉजिक पता होगा यार को बेटा कहीं से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है ये? तो अब बेटा ये वैल्यू पुट करो और अपना आंसर पाओ बेटा। कैसे? देखिए बेटा, क्योंकि हम केपी जो है वो इन्हीं की हेल्प से निकलता है केपी। क्लियर? तो देखिए बेटा केपी क्या होगा बेटा, देखिए यहां से केपी बेटा क्या होगा, पार्शियल प्रेशर बेटा किसका होगा,
यानी कि मैं लिखता हूँ एक बार PCl5, ठीक। यहाँ बेटा पार्शियल प्रेशर बेटा किसका, क्लोरीन का बेटा, इनटू पार्शियल प्रेशर किसका बेटा, ये PCl3 का। प्रोडक्ट का प्रेशर अपन रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर, वैल्यू लगाओ आंसर पाओ बेटा। तो ये बेटा क्या है मेरे पास PCl5 x a प्लस b माइनस के x, यहाँ बेटा प्रेशर टोटल। यहाँ देखिएगा PCl2 कहाँ बेटा, ये PCl2 आ जाओ, ये लो ये लगाओ बेटा b माइनस x यहाँ बेटा कितना है, ये a प्लस b माइनस के x, और सॉरी यहाँ पर ये टोटल प्रेशर ये, ठीक। PCl3 कहाँ बेटा, ये है a माइनस के x और a प्लस b और माइनस के x, और बेटा यहाँ पर टोटल प्रेशर। क्या बताओ, मैंने इस तरह लिखा नहीं लिखा था सारी वैल्यू, अब वैल्यू क्या से बेटा, देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा, ये वैल्यू बची, ये और ये। तो बताओ ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो उसको देखिए केपी कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखिएगा केपी लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर देखना ऊपर बचेगा x यहाँ बचा, नीचे देखना बेटा ये बचेगा यहाँ पर, ये b माइनस के x और a माइनस के x। अरे ये बचा और ये बचा, ये तो दफन हो गया बेटा, यहाँ से कैंसिल होगा पूरा, ये बचा, ये वैल्यू ऊपर जाएगी बेटा, तो कितना हो गया a प्लस b माइनस के x। अब देखिए बेटा ये टोटल प्रेशर ये आ गया। तो बेटा यही मैंने कहा था, हर चीज बेटा लॉजिकल चीज है, क्लियर। और जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा बेटा, तो आप बेटा ऐसे चुटकी बेटा आंसर निकालोगे। फर्क है बस आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए। अब वो कॉन्सेप्ट क्लियर जब होगा, जब एक एक चीज आप बेटा अच्छे उसको नोट करो कॉपी के अंदर, क्लियर। तो यही साथ मैंने आपको बताया था, ये केपी का बेटा, केपी निकल क्या हो, केपी देखिए बेटा सर, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये डायरेक्ट आंसर पाओ, डायरेक्ट आंसर पाओ, ये डायरेक्ट आंसर पा सकते हैं, सही है, क्लियर। हाँ आइए और हम निकालते हैं। तो ये ट्रिक आपको समझ में आया ना, ये कि केपी कैसे डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं इन सब चीजों के लोचा से। इधर देखना बेटा, ये लोचे से बचने के लिए, इस पापड़ से बचने के लिए कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं केपी कैसी, वो मैंने आपको आज प्रूफ कर दी मैंने। लेकिन आपको बेसिक पता होगा तब आपको चीजें और क्लियर होगी बेटा, क्लियर। हाँ तो एक बार अच्छे से बेटा इसको नोट कर लीजिएगा, इसको ये, हाँ बेटा इतना क्लियर बेटा ये। आइए इसको एक बार मैं इसको मत सारी चीजें बेटा आपको ये आप इधर लिख सकते हैं, ये बस उधर बेटा इतना है, इतना, ठीक बेटा। ये आपके पास बेटा ऑप्शन है, वीडियो रोक सकते हैं बेटा ये। आइए अब ये मैंने कंसंट्रेट बने निकलवाना सिखाया, कंसंट्रेट करके, कंसंट्रेट से ये केसी निकलवा दिया मैंने। अब इस कंसंट्रेट का यूज करके मैंने मोल यूज किया ना, वॉल्यूम यूज नहीं किया मैंने, इससे निकला मोल फ्रैक्शन, ये निकाल लिए, ठीक। अब देखिए उधर बेटा इनका मोल फ्रैक्शन से पार्शियल प्रेशर निकाला बेटा, मान देखिएगा, ये देखिएगा, सॉरी एक बार और लिख लो, पार्शियल प्रेशर आ गया बेटा, ठीक। पार्शियल प्रेशर बेटा फिर मैंने क्या निकलवाया है, केपी निकलवाया है, केपी देखिए बेटा, इतना नोट हो गया केपी नहीं है। फिर देखिए बेटा, फिर ये डाट बने केपी का बने डाट आंसर लिख दिया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और ये ऊपर जाएगा, ये बचेगा, ठीक नहीं है। तो इस फॉर्म में आपकी कुछ वैल्यू दे सकता, होता है पर ये बी यहां से 5 मोल दे, होता है ए यहां पर आपको 3 मोल दे दे, होता है आपको 1 एटीएम दे दे, हो सकता है यहां पर आपको यानी 5 mm एचजी प्रेशर दे दे। तो ये वैल्यू पुट करवाएगा, यहां से आपको सॉल्व करवाएगा और चुटकी मार सकता हो गया बिना पेन चलाए। लेकिन फर्क है आपको सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। ये इतना बेटा नोट हो गया नहीं है। अब हम इसी प्रकार बेटा एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, समझ गया नहीं है। लिखिए बेटा, ये बहुत ही अच्छी बेटा चीज है, पर देखना ये अगला क्वेश्चन देखना क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बेटा, ये 2SO2 प्लस O2 आई कंबाइन कर रहा है बेटा
2SO3, ठीक, 2 सल्फर और 4 to 6, ठीक। हाँ, अब बेटा इस रिएक्शन के लिए जो केसी दिया है बेटा, वो केसी दिया है बेटा, कितना दिया है, वो दिया है यानी कि 100। केसी कितना 100 है, ठीक। यानी कि SO2 गैस आर एसोसिएटेड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म्स द SO3 गैस। यानी कि 2 मोल SO2 कंबाइन करती है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ और बनाती बेटा 2 मोल SO3, और केसी का इस रिएक्शन बेटा 100 है, केसी है, समझ गए ना ये। हाँ, और यहाँ लिखा है बेटा, यहाँ पर ये लिखा है, लिखा द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, the volume of container is taken 10 लीटर। यानी वॉल्यूम है कंटेनर कितना बड़ा, ये यानी कि 10 लीटर हमको वॉल्यूम लेना है, लिखना एंड एट द इक्विलिब्रियम the concentration of, बेटा ये शॉर्ट से कंसंट्रेशन है, ठीक ना, the concentration of SO2 and SO3 is equal. Find the number of moles. Find the number of moles of ऑक्सीजन। ये है बेटा सवाल, और ये सवाल आपके एक कंपटीशन बेटा आया सवाल है। ये साथ IIT 2006 का सवाल, साथ मुझे लगता है 6 या 7 8 का सवाल है IIT सवाल, और काफी अच्छा सवाल बेटा ये। अब ये सवाल बेटा 2 टॉपिक पर आधारित है। पहला टॉपिक आपका मोल कांसेप्ट यूज होगा, दूसरा है इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट है, वो यहाँ पर यूज होगा। क्लियर है ये। हाँ, ये क्या कह रहा है बेटा, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है बेटा, जिस कंटेनर में ये कोई रिएक्शन हो रही है, ऐसा तो नहीं बेटा कि रिएक्शन एनवायरनमेंट में हो रही है, ठीक, तो ये किसी कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, और जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है उसमें बेटा उसका जो केसी कितना बेटा ये 100 है, और वॉल्यूम है उसका 10 लीटर का एक कंटेनर, उसमें रिएक्शन हो रही है। फिर उन्होंने ये बोला बेटा कि एट इक्विलिब्रियम, मतलब रिएक्शन स्टार्ट होने के कुछ टाइम के बाद, तो कंसंट्रेशन जो है ना, यानी कि ऑक्सीजन की, सॉरी SO2 की और SO3 की बेटा क्या इक्वल कंसंट्रेशन है। तो अब मुझे ये बता दो कि इस केस में बेटा जो ऑक्सीजन के जो मोल्स होंगे उनकी क्या वैल्यू होगी, यानी कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसको अगर सिंपल लफ्जों में बेटा हम कहना चाहे बेटा, ये कह सकते हैं द कंसंट्रेशन बेटा SO2 एट इक्विलिब्रियम, concentration of SO3 at equilibrium, बेटा सेम है। इसकी कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इक्वल है। तो अब मुझे ये बता दो कि जो मोल्स होंगे बेटा ऑक्सीजन के, इनकी वैल्यू क्या होगी, यानी ऑक्सीजन के मोल्स क्या होंगे अगर इनकी कंसंट्रेशन बराबर है, और केसी गिवन 100। क्लियर, बिल्कुल 2 कौड़ी का क्वेश्चन बेटा है, रद्दी टाइप का है। देखिए कैसे सॉल्व होगा बेटा, आप चाहे तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये इससे ये कैंसिल होगा, वैल्यू पुट करो, आंसर 100 बाई तो हो जाएगा, वॉल्यूम लगा दो, यही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मुझे समझाना पूरा एक एक कॉन्सेप्ट मुझे देखते हैं कैसे ये सवाल होगा सॉल्व, ठीक, देखिएगा आप यही, इसको जगह नहीं मेरे पास में, आइए यही सॉल्व करते हैं, इतना दिख रहा है ना, ये देखिए इसको यही हम लोग निपटाने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक, देखिएगा यहाँ पर सॉल्व। अब ये ना, ये क्या है, ये है प्रोडक्ट। अच्छा भाग रहा है, तू बेटा भागने की कोशिश कर रहा है ना, तू भागते जाएगा क्या, बता तेरा मन कर क्या रहा है, बहुत भागने की कोशिश पड़ रही है ना। देखिए बेटा अब नहीं भागेगा ना ये। अब ये है बेटा प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। केसी क्या होता है बेटा, केसी देखिए बेटा, केसी होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये हम लोग
पहले से गाना सुनते आ रहे हैं, कोई गाना नया नहीं है सर, गाना अच्छा से बजाओ, मजा आए बेटा। देखिएगा कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ये लगा दी मैंने, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ये लगा दी बेटा, ठीक। यहाँ 2 और यहाँ बेटा क्या है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लगी। क्लियर, समझ में आ रहा है ये? अरे प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन याद करो बुद्धिन, मैंने बताए थे प्रीवियस लेक्चर में कि प्लीज ये कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ हम इक्विलिब्रियम की लेते हैं, बाकी हम किसी टाइम की कंसंट्रेशन नहीं लेते हैं। समझ गया ना ये? तो आप बेटा देखिए यही बेटा सॉल्व करते हैं इसको। बेटा देखिएगा इसको यहां से देखना, अगर मैं यही सॉल्व कर रहा हूं बेटा, देखिएगा यानी ये बेटा कितना है, ये केसी 100 था, केसी 100 रखा है। अब देखिए इस पोर्शंस में इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन बेटा SO2 और SO3 आर इक्वल, तो क्या हम तुम्हें कैंसिल नहीं कर सकते क्या? क्यों? क्योंकि तुम एक बाप की औलाद हो। यहां देखिए बेटा साफ बोल रहा है, ये दोनों इक्वल है, बस आपको फर्जी बना रहे हैं कि हम SO2 है SO3 है, वास्तव में ये एक है, तो यहां से इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बचा यहां पर बेटा, ये बचा, तो क्या बचा है बेटा, ये 100 और यहाँ 1 और यहाँ कितना हो गया, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो बेटा क्या मिला यहाँ से मेरे को ये मिला, ये कट जाएगा बेटा, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, ये पूरा कैंसिल, यहाँ बचेगा ऑक्सीजन ये 100। क्लियर? और आइए देखिएगा, तो आप लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर ये यानी कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अपॉन 100। क्लियर? याद करो बेटा कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा, कंसंट्रेशन बेटा ये मैंने बताया हुआ स्टार्टिंग में, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा मोल अपॉन वॉल्यूम, यानी कि अब वॉल्यूम बेटा किस में लेते हैं, याद करो लीटर में। दिख रहा है बेटा, ये अच्छी बात दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं एक्टिव मास बोलते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन। तो बेटा देखना, तो ये क्या होगा बेटा, ये मोल्स ऑक्सीजन के बेटा और वॉल्यूम। अब देखिए बेटा यहाँ पर 100, याद करो बेटा कुछ याद करो, मोल ऑक्सीजन के, वॉल्यूम कितना दिया कंटेनर का, कितना वॉल्यूम है, केसी 100 और वॉल्यूम कितना बेटा, ये 10 लीटर का कंटेनर का वॉल्यूम 10 लीटर। आओ 10 लीटर का पुट कर दो, यहां देखिए इसकी जगह 10 लगा दो, यहां देखिए बेटा ये 100। तो अब देखिए बेटा यहां से क्या मिलेगा, इनसे ये कैंसिल, तो कितना बचा बेटा यहाँ पर, ये ऑक्सीजन के मोल अपॉन 10 बच गया ना ये, तो ऊपर जाकर बेटा क्या बनेगा, ये 0.1 ये बचेगा ये। तो ऑक्सीजन का बेटा मोल कितना हो गया बेटा, ये ऑक्सीजन का मोल हो गया 0.1 मोल। तो आप इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते क्या, कर सकते बेटा नहीं, ये बस आप यही सॉल्व करते हैं डायरेक्टली 0.1 मोल हो गया। तो आप कैसे करना बेटा इसको, ये कैसे सॉल्व करोगे बेटा, यहाँ देखिएगा इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ देखना इसके द्वारा। तो आप बेटा क्या रखोगे, केसी 100 अपॉन बेटा ये क्या रखिए, क्या आप इनको देखा हुआ बेटा, क्या इनको रखने की जरूरत है क्या, नहीं, क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन SO2 SO3 इक्वल दे दिया गया, तो इन सालों को तो रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक ही इंसान है, बस हमको ये फर्जी बेवकूफ बना रहे हैं कि मैं SO3 हूं कि मैं SO2 हूं, कुछ नहीं है, ये सारे सेम है, तो इनको हम नहीं रखेंगे, तो सिर्फ इस दीदी को रखेंगे, क्योंकि दीदी बिल्कुल अलग है। आओ यहाँ देखिए, ये देखिएगा कंसंट्रेशन, यहाँ पर ये कंसंट्रेशन है, अब कंसंट्रेशन का होती बेटा ऑक्सीजन के मोल और वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना बेटा, ये वॉल्यूम बेटा ऊपर जाएगा ना, ये तो वॉल्यूम ऊपर कितना बेटा, ये 10 लीटर, और 10 लीटर बेटा यहाँ रखोगे